लेट्स माइक घूमो दुनिया। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। घूमो दुनिया के साथ मैं राखी जैन। आज हम आपको ले चलते हैं गुजरात की उस धरती पर जहां पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता बल्कि कला, आस्था और स्मृति को भी संजोता है। अहमदाबाद से उत्तर की ओर बढ़ते हुए जैसे जैसे शहर का शोर पीछे छूटता है, पाटन की शांत सड़कों पर इतिहास की पदचाप सुनाई देने लगती है। यहां कोई ऊंचा किला नहीं, कोई गगनचुंबी शिखर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थापत्य चमत्कार है जो धरती के भीतर उतरता है। ये है रानी की वाव, सीढ़ियों में बसा एक महल जो पानी के साथ समय की कहानी कहता है। रानी की वाव पहली नजर में अपनी भव्यता का प्रदर्शन नहीं करती। ये ऊपर से सादगी और नीचे उतरते ही वैभव का अनुभव कराती है। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, सामने खुलती सीढ़ियां आपको एक यात्रा पर ले जाती हैं। ऊपर की दुनिया से नीचे, प्रकाश से छाया की ओर और शोर से शांति की ओर। यह उतरना केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जाती है, रोशनी नरम पड़ती है और मूर्तियों की दुनिया जीवंत होने लगती है। इतिहास हमें बताता है कि रानी की वाव का निर्माण 11वीं सदी में सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में कराया था। यह स्मारक प्रेम की अभिव्यक्ति भी है और सत्ता की दूरदर्शिता भी। उस समय गुजरात का एक क्षेत्र जल संकट से जूझता था, इसलिए बावड़ी सिर्फ सौंदर्य नहीं, जीवन रेखा थी। रानी की वाव इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में जल प्रबंधन, विज्ञान और कला का संगम था। जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं, दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां आपका स्वागत करती हैं। ये मूर्तियां केवल सजावट नहीं, वो एक दर्शन है। विष्णु के दशावतार, शिव पार्वती, ब्रह्मा, देवी देवता, योगिनी, अप्सराएं सब यहां उपस्थित हैं। कहा जाता है कि रानी की वाव में 7 स्तर हैं और हर स्तर पर कथा बदलती है। ऊपर की ओर लोक जीवन और सौंदर्य, नीचे की ओर अध्यात्म और मोक्ष की आकांक्षा। ये संरचना बताती है कि पानी तक पहुंचने का मार्ग ज्ञान और साधना से होकर जाता है। रानी की वाव को अक्सर उल्टा मंदिर कहा जाता है। कारण स्पष्ट है, जहां मंदिरों में आप ऊपर चढ़ते हैं, यहां आप नीचे उतरते हैं। ये उल्टाव केवल वास्तुकला का नहीं, दृष्टि का भी है। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी महानता शिखरों पर नहीं, गहराइयों में मिलती है। पत्थर पर उकेरी गई महीन नक्काशी, चेहरे के भाव, वस्त्रों की सिलवटें सब इतने जीवंत हैं कि पत्थर का भ्रम टूट जाता है। प्रकाश और छाया का खेल रानी की वाव का सबसे सुंदर पहलू है। दिन के अलग अलग समय में सूरज की किरणें सीढ़ियों पर अलग ढंग से गिरती हैं। मूर्तियों के भाव बदलते हैं और गलियारी की गहराई नए अर्थ देती है। सुबह की हल्की रोशनी इसे ध्यानस्थ बनाती है, जबकि दोपहर का प्रकाश इसकी ज्यामितीय सटीकता उजागर करता है। शाम ढलते ही ये स्थान शांत, गंभीर और लगभग रहस्यमय हो जाता है। ये बावड़ी केवल धार्मिक या कलात्मक नहीं, तकनीकी चमत्कार भी है। जल स्तर को नियंत्रित करने की प्रणाली, मानसून के पानी का संग्रह और वर्ष भर ठंडा वातावरण, सब कुछ सोच समझकर रचा गया है। सदियों तक ये संरचना बाढ़ और मिट्टी में दबे रहने के कारण छिपी रही, जिससे इसकी नक्काशी सुरक्षित रह सकी। आधुनिक काल में इसके उत्खनन और संरक्षण ने हमें ये विरासत वापस दी और 2014 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला। रानी की वाव में चलते हुए आपको बार बार यह एहसास होता है, यह स्थान स्त्री दृष्टि का उत्सव है। यहां नारी आकृतियां शक्ति, सौंदर्य और साधना तीनों रूपों में दिखती हैं।
ये रानी की स्मृति में बना स्मारक केवल शोक नहीं, सम्मान है। ये बताता है कि मध्यकालीन भारत में स्त्रियां संरक्षक, सृजक और सांस्कृतिक वाहक भी थीं। रानी की वाव का अनुभव पाटन की यात्रा के बिना अधूरा है। पाटन स्वयं सोलंकी काल की सांस्कृतिक राजधानी रहा है। आसपास के मंदिर, पुराने मार्ग और स्थानीय जीवन उस इतिहास की झलक देते हैं जिसने इस बावड़ी को जन्म दिया। यहाँ के लोग अपनी विरासत को सहेजते हैं, चुपचाप, गर्व के साथ। स्थानीय बाजारों में चलते हुए आपको पटोला सिल्क की झलक मिलती है। रंगों और ज्यामिति की वही समझ जो रानी की वाव की नक्काशी में दिखती है। स्वाद की बात करें तो पाटन और उसके आसपास गुजराती भोजन की सरलता और संतुलन मिलता है। दाल, सब्जी, रोटली, कढ़ी सब हल्का और पौष्टिक। मीठे में मोहनथाल और घारी जैसे स्वाद यात्रा को यादगार बनाते हैं। भोजन यहां सिर्फ पेट नहीं भरता, संस्कृति से जोड़ता है। रानी की वाव पहुंचना सहज है। अहमदाबाद से पाटन सड़क या रेल मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। रास्ते में बदलता परिदृश्य शहर से खेतों की ओर यात्रा को धीमा और आनंददायक बनाता है। ठहरने के लिए पाटन और आसपास साधारण से लेकर आरामदायक विकल्प उपलब्ध हैं। कई यात्री अहमदाबाद में रुककर दिन यात्रा भी करते हैं, लेकिन सुबह और शाम की रोशनी देखने के लिए पास रुकना बेहतर रहता है। संरक्षण की दृष्टि से रानी की वाव हमें एक जिम्मेदारी सौंपती है। पत्थर की ये कविता समय और मौसम से लगातार संवाद करती है। साफ सफाई, सीमित पहुंच और जागरूक पर्यटन, ये सब आवश्यक है ताकि ये धरोहर आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे। ये केवल स्मारक नहीं, सीख है कि संसाधनों का सम्मान कैसे किया जाए। शाम के समय जब पर्यटक कम हो जाते हैं और हवा में शांति घुल जाती है, रानी की वाव का सबसे गहरा रूप सामने आता है। तब सीढ़ियां आपको बुलाती नहीं, स्वीकार करती हैं। आप बैठकर बस देखते हैं छायाएं, रेखाएं, चेहरे, और तब समझ आता है कि ये स्थान पानी के बारे में नहीं, समय के बारे में है। ये बताता है कि प्रेम, ज्ञान और कला तीनों को अगर सहेजा जाए तो वो सदियों तक जीवित रहते हैं। रानी की वाव एक स्थल नहीं, एक यात्रा है, ऊपर से नीचे, बाहरी दुनिया से भीतर की ओर। ये हमें सिखाती है कि महानता का रास्ता कभी कभी सीढ़ियों से होकर जाता है। पानी को पूजने का अर्थ जीवन को समझना है, और विरासत तभी जीवित है जब हम उसे देखने के साथ साथ समझने की कोशिश करें। आज की यात्रा में बस इतना ही। अगली बार फिर चलेंगे किसी नए डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.